Teach them if you love money, you cannot love God. उनको सिखाओ कि आप अगर जो धन से प्रेम करते हो तो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाओगे। You know, Jesus said that. क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है? Luke chapter 16. लूका 16। Missing messages in today's Christianity. और आज के मसीहत में यही लापता संदेश है। Luke 16:13. लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13। No servant can serve two masters. कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। You'll hate the one and love the other. क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। Who is the two masters? और ये दो दास God स्वामी कौन है? and wealth. एक है धन और दूसरा है परमेश्वर। That means money, property, all that. इसका मतलब यह है कि जितना जमीन जायदाद और धन है, He doesn't say you can't have it. He says you should not love it. वो ऐसा नहीं कह रहा है कि आपके पास धन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि आप उससे प्रेम ना करें। You can have many things in your home, but if you love them more than you love Jesus, something is wrong. आपके घर में बहुत सारी वस्तुएं हो सकता है, वो गलत नहीं, लेकिन ये वो नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि उससे प्रेम ना करें। There are two masters in the world, and all of us know that. और हम जानते हैं कि संसार में दो स्वामी हैं। And when you become a Christian, जब आप मसीह बन जाते हैं, don't think that the pull of money disappears. आप ये ना सोचे कि जो धन का जो खिंचाव है वो कम हो जाएगा या छूट जाएगा। Every Christian standing here, including me as a preacher, और हर एक मसीह, यानी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे भी सहमलित करके there are two masters standing there. दो स्वामी यहाँ पे खड़े हैं। Jesus एक तो प्रभु यीशु and money. और दूसरा है धन। How to find out which one I am serving? और कैसे हम पता कर सकते हैं कि मैं किसकी सेवा टहल कर रहा Let हूँ? me use an example. एक उदाहरण देता हूँ। Supposing there's a man here. आप मान लीजिएगा यहाँ पे एक व्यक्ति His है, name is A. उसका नाम है ए। Another man here, he says B. और दूसरा एक व्यक्ति है, उसका नाम बी करके And है। both of them are saying, Zach Poonen is my servant. और दोनों ये बोलते हैं कि मैं ब्रदर जैक जो है वो मेरे दास हैं। How will you find out whose servant I am? तो आप किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि मैं किसका दास हूँ? Very easy. बहुत आसान है। You tell both of them, उन दोनों को बोले, call Zach right now. बोले कि ब्रदर जैक को इस समय पुकारे, बुलाएं। He calls me. वो जो ए है, ए बंदा वो बुलाता And है, he also calls me. और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी पुकारता है। The one I respond to, I am really his servant. और जिसकी मैं आज्ञा पालन करता हूँ, जिसकी आवाज सुन के मैं उसके पास जाता हूँ, उसी की सेवा करता हूँ। If I am standing here thinking, which one shall I listen to? और यहाँ पे मैं खड़ा होकर ऐसे सोचने लगूं कि किसकी आवाज को मैं सुनूं और किसकी आज्ञा पालन करूं, Then I am trying to be a servant of both people. तो तब मैं कोशिश कर रहा हूं दोनों का दास बनने का। Here is God calling you to do something. यहाँ पे परमेश्वर आपको बुला रहा है कुछ कार्य करने के Here is लिए, money calling you to do और something. धन यहाँ पे बुला रहा है कुछ काम करने के लिए। Which one do you respond to? तो आप किसके जो है प्रत्युत्तर करेंगे, Or do you hesitate? या फिर आप हिचकिचाएंगे? You know immediately whether you're serving two masters. उसी समय आप समझ जाएंगे कि आप दो स्वामियों की सेवा कर रहे हैं, And you cannot. और आप ये नहीं कर God सकते। says, when I call you, if you hesitate, you're not my servant. परमेश्वर कहता है कि जब मैं तुम्हें पुकारूं और तुम हिचकिचाते हो, इसका मतलब तुम मेरे सेवक नहीं The हो। Lord says, go into India and teach them that. और परमेश्वर कहता है कि भारत में जाओ और लोगों को सिखाओ। You can have money, but if you love money, you cannot serve God. और तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, धन हो सकता है, लेकिन उससे प्रेम मत करो। प्रेम करते हो तो तुम मेरे दास नहीं हो। Money must be my servant, not my master. और जो धन है वो मेरा दास होना चाहिए, ना कि वो मेरा स्वामी। If you got a lot of money, that's like having 10 servants. और आपके पास बहुत धन है, इसका मतलब वो सब आपके दास हैं, Keep them all as your servants. और उन सबको अपने दास की तरह देखो। Don't let them run the house. और उनको कभी भी ऐसा अनुमति ना दे कि वो आपके घर को चलाए। Jesus alone must be your master. केवल प्रभु यीशु मसीह ही आपका स्वामी That होना means चाहिए। when the Lord tells me something जब प्रभु आपसे कुछ कहे and money tells me something else, और धन कुछ और कहे, I don't hesitate. Immediately I obey the Lord. मुझे हिचकिचाना नहीं है और उसी समय परमेश्वर की आज्ञा पालन कर लेना I चाहिए। remember when I was converted, जब मैं उद्धार में आया, जब मेरा after I रूपांतरण took हुआ baptism, और बपतिस्मा के समय, the Lord began to speak to me. It was 1961. और 1961 की बात है, परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। The Lord said, see, when you were in the Navy, you came from abroad with a lot of stuff which you did not pay customs duty for. तो उस समय परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जब तुम नेवी में थे, तुम विदेश से वापस लौट कर आए, जिसका कि तुमने बहुत सारा सामान लेकर आए उस देश से और किसी का कस्टम नहीं चुकाया। Because you know the Navy would
will not go to some big port. They'll go to Andamans or something where there's some junior customs officers who will come to check. और जब वो कोई नेवी का व्यक्ति जो भारत में आता है तो कभी भी कोई व्यक्ति ship. हाँ, जब जहाज में आते हैं पानी के जहाज से तो वो कभी भी कोई बड़े पोर्ट में नहीं उतरते, वो छोटे मोटे में उतरेंगे क्योंकि वहाँ पे कोई बड़ा आदमी चेक करने के लिए नहीं होगा। Customs officers come, give them a lot of drinks, and they'll sign all the certificates and they go. और जब कस्टम ऑफिसर आएंगे तो उनको पीने के लिए दारू वगैरह देंगे और वो फिर लिख के दे देंगे। I said, and the Lord said, other people can do it, but you can't do that. You're a Christian. तो परमेश्वर ने कहा कि दूसरे लोग कर सकते हैं लेकिन आप एक मसीह व्यक्ति आप नहीं कर I सकते। sat down and calculated all the duty I had to pay. और उसके बाद मैं हिसाब किताब करने लगा कि मुझे कितना उसका जो है ड्यूटी देना पड़ेगा। Lot of money, 4 months salary. और वो मेरा करीबन 4 महीने का तनख्वाह था। The Lord said to me, परमेश्वर ने मुझसे कहा, I don't have any shortage of money. मेरे पास पैसे की धन की कमी नहीं है All the silver and the gold in the world is mine. और संसार भर का जितना सोना चांदी सब मेरा है, But I have a great shortage of righteous people in the world. लेकिन जो है उदार दिल वाले लोगों का जो है बहुत कमी है। Don't add to that shortage by you also becoming unrighteous. और आप भी अधर्मी बन के जो है वहां पे नाटक ना कर। You need money, I'll give you any amount you want. तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं दूंगा। So I calculated, and I saved up that over a period of time. और मैंने हिसाब किताब लगाया और मैंने कुछ समय में वो पूरा पैसा इकट्ठा कर लिया। And I was here in Bombay on a ship. और मैं जहाज में आया तो उस समय मैं यहाँ पे मुंबई में था। I went to the customs office one day और मैं एक दिन कस्टम ऑफिसर में गया to find out some window where honest people can return money which they have taken wrongfully. और मैं एक ऐसा खिड़की ढूंढ रहा था जहाँ पे ईमानदार व्यक्ति जो है वहाँ पे पैसे चुका सकते हैं। All over, there's no such window. और वहाँ पे ऐसा खिड़की नहीं था। I said, now what to do? तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं? I don't want to go to some clerk who'll give me a false receipt and pocket the money himself. और मैं ऐसे किसी क्लर्क के पास नहीं जाना चाहता जो मेरे को झूठा रसीद बना के दे दे और पैसे अपनी जेब में डाल ले। It's the absolute truth. This is what I did in 1961. और 1961 में मैंने ऐसा ही किया। So I said, Lord, I don't know how to return this to और the मैंने government. कहा, मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैं नहीं जानता किस प्रकार से इस पैसे को वापस the Lord लौटाऊं। gave me an idea. तो परमेश्वर ने मुझे एक आइडिया दिया। So I went to VT railway station. वीटी रेलवे स्टेशन में गया And I bought lots of first class long distance tickets for that money और उतने ही पैसे का मैंने फर्स्ट क्लास टिकट खरीदा and tore it all out. और उसको मैंने फाड़ के फेंक दिया। I said, praise God, the money has gone to the government. और मैंने कहा कि धन्यवाद, वो पैसा सरकार के My पास चला गया bank account was empty. और मेरा जो खाता है वो बिल्कुल खाली हो गया My heart was full of the joy of the Lord. और मेरा हृदय जो है परमेश्वर के आनंद से भर गया। And I began to see how God began to use me. और फिर मैंने देखने लगा कि परमेश्वर किस प्रकार से मुझे इस्तेमाल करने लगा। God will always test you, my brother, before He gives a ministry to you. परमेश्वर आपके हमेशा जांच पड़ताल या परीक्षा लेना चाहता है, वो आपको एक सेवकाई सौंपने से पहले। I don't know in what area He will test you. मुझे नहीं मालूम कि आपको किस जगह में किस प्रकार की परीक्षा लेगा। Tested me in many areas, whether I will, we try to please my senior officers in the Navy. और उसने कई प्रकार से परीक्षा लेने की कोशिश किया कि क्या मैं अपने नेवी ऑफिसर्स को खुश करने की कोशिश करूंगा या नहीं। Because if I was like that, then I will be a preacher who tries to please men. अगर जो मैं उनका जैसा करता हूं तो मैं उन प्रचारों की तरह हो जाऊंगा जो लोगों को खुश करना चाहते Then हैं। He tested me with money. और पैसे के संबंध में भी उसने मेरी परीक्षा ली। Many other areas I don't have to time. और भी कई भिन्न भिन्न जगहों में उसने ऐसा किया। And then He gathered round me people who wanted to go the same way. और मेरे को जो है ऐसे झुंड में मिलाया जहाँ पे लोग ऐसा ही मेरे जैसा ही सोच विचार रखते हैं। I preach the same standards. और मैं सही मापदंड में प्रचार करता I हूँ। found a few people in Bangalore who wanted to go this way in 1975. और 1975 में मैंने देखा कि बैंगलोर में भी एक ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसे ही मानदंड रखना चाहते हैं और वैसा ही जीवन जीना चाहते We हैं। were very few, 3 or 4 families. और हम केवल 3-4 परिवार। I said, that's fine. Jesus said, if 2 or 3 are there, I'm in the midst. और वो काफी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 2 या 3 जहाँ कहीं पे भी मैं उनके बीच में So हूँ। we are a church. और हम कलीसिया There हैं, are only 8 people, केवल 8 लोग। but we meet in my home. और हम अपने घर में मुलाकात करते थे That's how we started. और इस प्रकार से आरंभ किया। And then people came to hear. और फिर लोग आने लगे सुनने के They लिए heard these standards, they'll go away. और जैसे ही वो ये मानदंड सुन लेते हैं तो चले जाते It's हैं। always the rich people who went away first. और सबसे पहले धनाढ्य व्यक्ति जो है वो वापस चले जाते हैं। We love you, brother. God bless you. Go find some other place where you can
हाँ, हम आपसे प्रेम करते हैं भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे, आप कोई और कलीसिया को I ढूंढ लें। remember one person came to me and said, Brother Zach, your standards are too high. We can't be in your church. और एक मैं याद करता हूँ, एक भाई आए और बोले कि अरे आपकी जो मानदंड है वो बहुत ही ऊंचा उत्तम है, ऊंचा तरीका का है और हम उसको पालन नहीं कर पाएंगे। I said, there are many other churches in Bangalore with lower standards. Please go there. तो मैंने कहा कि उससे कई नीचे किस्म के जो कलीसिया हैं वहां पे जा सकते You know, हैं। that's like going to a hospital and saying, oh, this is too hygienic. I can't be here. I want to go a little dirtier hospital. तो इसका मतलब ये है कि आप किसी अस्पताल में जाते हैं, बहुत ही साफ सुथरा अस्पताल, और आप बोलते हैं ये बहुत ही साफ सुथरा जगह है, मुझे थोड़ा सा गंदा वाला अस्पताल में जाना Can है। you imagine anything so crazy? This hospital is too hygienic. I want to go with a little bit of dirt somewhere. क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि अरे ये अस्पताल बहुत साफ सुथरा है, मुझे थोड़ा गंदगी वाले अस्पताल में जाना चाहिए? I said, that's what you're saying when you say the standard is too high. हाँ, तो मैंने कहा कि यही आप इसका अर्थ बता रहे हैं, इसका मतलब। Is it higher than the word of God? Then it is legalism. हाँ, अगर जो ये परमेश्वर के वचन से भी ऊंचा है तो ये गलत है। If it is according to the word of God, अगर जो ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है then it is not legalism. तो ये जो है गलत नहीं है। Moses did everything as the Lord commanded. और मूसा ने हर एक जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया वैसा का वैसा And the किया, glory of God came. और परमेश्वर का तेज उतरा। I've been serving like that for 40 years in many, many places. और मैं 40 साल से इसी there's प्रकार से सेवकाई कर रहा Only हूँ। one prayer. केवल एक ही Lord, प्रार्थना। I will never lower your standard even if everybody leaves. अगर जो मुझे सब हर कोई छोड़ भी दे तो भी मैं उस मानदंड से वापस I want नीचे to नहीं see आऊंगा। the glory of God in our church. लेकिन मैं अपनी कलीसिया में परमेश्वर के तेज को उतरते हुए देखना चाहता हूँ। Every time people come to listen to me, they must go away saying, we met, we heard Jesus. जब कभी मेरी कलीसिया में कोई लोग आए तो मैं चाहता हूँ कि वो बोले कि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उससे मुलाकात किया। That should be your desire. और यही आपके अंदर भी इच्छा होनी That's the चाहिए, type of church you should be a part of. और उसी कलीसिया का हिस्सा आपको बनना है। And if you're an elder, that's the type of passion you must have. अगर जो आप किसी कलीसिया के बुजुर्ग हैं तो उसी प्रकार का जुनून आपके अंदर होना God चाहिए। will test you. परमेश्वर आपकी परीक्षा If you लेगा, pass the test, He will anoint you. और उस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, And you will become the mouthpiece of God. और आप परमेश्वर का एक मुखड़ा बन जाएंगे। That's what India needs more and more. और यही भारतवर्ष को जरूरत है, Not people who can sing well. ऐसे लोगों की नहीं जो गाना अच्छा गा सकते The हैं, rock musicians serving the devil who can sing 100 times better than us. और रॉक गीत गाने वाले लोग हैं जो कि हमसे भी कई गुना अच्छा गीत गा सकते हैं। God doesn't want organizers. और परमेश्वर को जो है कार्य प्रबंधक की जरूरत He नहीं है, doesn't want managers. और प्रबंधक का रूप में He किसी को नहीं doesn't want चाहिए, singers. और गीत गायक या सिंगर्स नहीं He चाहिए। wants prophets in every pulpit in the लेकिन church. परमेश्वर चाहता है कि भविष्यवक्ताएं हों। Let's pray there'll be more of that in India. हम प्रार्थना करेंगे कि भारत में और अधिक भविष्यवक्ता Let's खड़े pray. हों। आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help us, we pray, और हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी मदद to कर stand for the truths of your word, कि हम परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों में खड़े रहें, to acknowledge our nothingness, और हम अपना मान ले कि हम कुछ भी नहीं to है, build fellowship, और एक संगति बना and to build सके, your church. और तेरे कलीसिया का In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन।